हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपसे कहा सीबीएसई की किताब है, इसमें ईच क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को समझना और फिर अभ्यास करना रेफरेंस बुक से, आरडी शर्मा से, या कि जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो पहले थीम समझे। ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, ये अलग है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब क्या? एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 है। ठीक है, फिर कहता है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इसके डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, रिवर्स करने पर जो नंबर होगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। कैसे लिखेंगे? इक्वेशन के रूप में। आइए समझते हैं। प्रश्न क्लियर हुआ? प्रश्न कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेटस बी, लेटस 2 डिजिट्स number is xy। xy एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके 10th प्लेस पर x है, 1st प्लेस पर y। आप ये भी लिख सकते हैं वेयर 1st प्लेस digit is y and 10th place digit is x। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई हमने 2 डिजिट का नंबर मान लिया, माना 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई है, 1st प्लेस पर वाई है और 10th प्लेस पर एक्स है। ठीक है, सो नंबर बिकम, अगर एक्सपेंशन फॉर्म में हम इसको लिखें, विस्तार में लिखें, सो नंबर क्या बन जाएगा? नंबर बिकम 10x प्लस वाई। इसको समझिए 10xy क्यों? अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल समझ में आ गया, सिंपल है। जैसे अगर लिखा है 35, 1st प्लेस पर 5 है, 10th प्लेस पर 3 है, तो इसको जब हम एक्सपेंसिव फॉर्म में लिखते हैं, विस्तार में लिखते हैं, तो 10th प्लेस में 3 है तो 3 इंटू 10 प्लस 1 प्लेस पर 5 है तो प्लस 5। तो कुल मिला के 10 3 जा 30, तो ये 30 या प्लस 5 इक्वल टू 35 हुआ। यानी एक्सपेंसिव फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, इसीलिए हमने 10x, 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट 3, तो हमने लिखा 10x प्लस y, y 1st प्लेस पर है ना। आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्स्ड नंबर ऑब्टेन, या कि नंबर विकम हम लिख सकते हैं,
जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तब वो नंबर क्या हो जाएगा, yx, जिसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस x। बात समझ में आई। जब हम एक्स वाई को रिवर्स करें तो ये वाई एक्स हो गया, तो चूंकि वाई अब टेंस प्लेस पर हो गया इसलिए 10y प्लस एक्स ये रिवर्स करने पर नंबर मिला एक्सपेंसिव फॉर्म। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। क्या, अब ये इतना यहां तक बताए, लेकिन ये क्या है जो शुरू में क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 2 डिजिट नंबर हमने एक्स वाई माना था, इसलिए एक्स एक डिजिट हो गया, वाई एक डिजिट हो गया, तो सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स यानी डिजिट का सम 9 हो गया। ठीक है। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हुआ कि 9 टाइम्स द गिवन नंबर 10x प्लस वाई, एक्सपेंसिव फॉर्म में क्वेश्चन कहता है इस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स करने पर जो नंबर प्राप्त होगा उसके 2 टाइम के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। ठीक है। ये नंबर क्या था, एक्स वाई था, तब एक्सपेंसिव फॉर्म में 10x प्लस वाई बना, तो इसका 9 टाइम जब रिवर्स करने पर वाई एक्स बना यानी 10y प्लस एक्स बना, उसके ट्वाइस के इक्वल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90x प्लस 9y इजकल टू 10 टू जा 20y प्लस 2x। अब एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20 इजकल टू 0। 90x में 2x गया तो 88x हो गया, और 9 में 20y गया 20y, तो हो गया माइनस 11y इजकल टू 0। अगर 11 इससे हम कॉमन लें तो 8x माइनस वाई इजकल टू 0, तो 8x माइनस वाई इजकल टू 0 अपॉन 11, तो ये 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। समझा दिया 0 कैसे, ये हो गया। तो इसको हम y ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 8x इजकल टू वाई, या कि y इजकल टू 8x, तो ये क्या हो गया 8x इजकल टू वाई, यानी कि चाहे ऐसा लिखा रहे ना चाहे ऐसा लिखे, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। राइट ना। क्वेश्चन में मात्र इतना है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 है, और उस नंबर का 9 टाइम रिवर्स करने पर जो नंबर प्राप्त होता है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो फाइंड द नंबर। ठीक है। अब वो नंबर हम फाइंड करेंगे कौन, एक्स वाई, जो 2 डिजिट का नंबर हम माने थे, तो एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो हमको मिल जाएगा। इधर देख लें तो x प्लस वाई इजकल टू 9, तो आप इसको चाहे जैसे लगा लें, क्योंकि इस समय चल रहा है ये जो एक्सरसाइज है एलिमिनेशन मेथड की है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इजकल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके। एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो ये y कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 9x इजकल टू 9, तो x इजकल टू 9 अपॉन 9, तो x इजकल टू आपको मिल गया क्या 1, x इजकल टू हमको मिला ये 1, यानी टेंस प्लेस में 1, x इजकल टू 1।
x की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रखें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो x1 है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 9, तो x1 है प्लस y इजकल टू 9, तो y इजकल टू 9 माइनस 1, तो y इजकल टू आपका हो गया 8। देन नंबर क्या हो गया, आंसर यहाँ हम लिखें तो नंबर क्या हो गया, एक्स वाई है तो x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 8, तो नंबर मिल गया क्या 18। ठीक है, 18 नंबर मिला। कहता है क्वेश्चन का अगर हम वेरिफिकेशन करें तो ओरली भी हम समझ सकते हैं कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का सम 9 है, तो 1 प्लस 8 इजकल टू 9, ये क्लियर हुआ। फिर कहता है कि उस नंबर का 9 टाइम अगर नंबर के डिजिट को हम रिवर्स कर दें तो उसके 2 टाइम के बराबर है। इस नंबर का 9 टाइम इस नंबर को रिवर्स करने पर 81 हुआ, इसके 2 टाइम के इक्वल है, ये भी वेरीफाइड हो रहा। कैसे, 18 नमैया 162, 18 9 जा 162, ठीक है, और इधर 162, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसका मतलब हमको जो ये नंबर 2 डिजिट का 18 मिला, ये आंसर सही है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको देखिएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 डिजिट को हम एक्सपेंसिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, इसको मिटा दूं, प्लीज वीडियो रोक कर इसको लिखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में। अब वो भी अलग क्वेश्चन है भाई, मैंने कहा ना शुरू में कि सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो इस वर्ड्स प्रॉब्लम से हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम 4th में पहुंच गए, पढ़िएगा क्वेश्चन 4 कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए निकालती है, ठीक है। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only। 2000 रुपए मीना बैंक से निकालती है, कैशियर से कहती है कि 2000 रुपए मुझे चाहिए, लेकिन उनमें जो नोट हों वो 50 रुपए के हों और 100 रुपए के हों, बाकी किसी प्रकार के नोट ना हो। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। मुझे 50 के और 100 के नोट्स चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कैशियर मीना को 25 नोट देता है, जिसमें 50 के नोट शामिल है और 100 के नोट शामिल है ना। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो हमें फाइंड करना है कि 50 रुपी के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं और 100 रुपी के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं। नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है। यद्यपि कुल नंबर ऑफ नोट्स क्या है 25। ठीक है, ये भी अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो लेटस भी, अब यहां मानेंगे कि लेटस number of ₹50 notes is equal to x and number of ₹100 notes is equal to y। समझिएगा, जो 50 रुपए के नोट है उनकी संख्या हमने x मान ली, और जो 100 रुपया का नोट है उसकी संख्या हमने y मान ली। अब क्वेश्चन आपका कहता है
कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया 25 है नंबर ऑफ नोट, तो x प्लस वाई इजकल टू 25। क्वेश्चन पढ़िएगा यार, ये 25 मैं कहाँ पाया। क्वेश्चन में कहता है कि मीना कैशियर से कहती है मुझे 2000 रुपए का नोट चाहिए, लेकिन उसमें जो नोट्स हो 50 के हो 100 के हो, इसके अलावा नोट्स ना हो। कैशियर 25 नोट्स देता है, उस 25 का जो वैल्यू है वो 2000, ठीक है। कैशियर 25 नोटों की संख्या देता है, उसकी वैल्यू 2000 ही है। तो प्रश्न में पूछा गया आप फाइंड करिए कि 50 रुपए के नोट्स कितने हैं और 100 रुपए के नोट्स कितने हैं, ठीक है। अब x क्या है, नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स, y क्या है, नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, वैल्यू ऑफ द रुपी 50 नोट्स इज इक्वल टू रुपी 50x। ये भाई रुपी 50x क्या है, x नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स। बात समझिएगा, 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। अब मान लो अगर 5 ठे देता है 50 रुपए को नोट, तो इसकी कुल वैल्यू कितना हो गई, 50 इंटू 5। 5 नोट वो 50 रुपए के देता है, तो इसकी कुल वैल्यू हो गई 250। तो x क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है, और 50 एक नोट की वैल्यू है, तो कुल नोट की वैल्यू 50, रुपी के कुल नोट्स की वैल्यू रुपी 50x हुई। और सिमिलरली, और उसी तरह सिमिलरली क्या, वैल्यू ऑफ द रुपी 100 नोट्स इज इक्वल टू रुपी 100y, ठीक है। ये 50 रुपए के नोटों की कुल वैल्यू है, ये 100 रुपए के नोटों की कुल वैल्यू है, और ये दोनों मिलकर 2000 है। क्वेश्चन कहता है कि मीना कैशियर से 2000 रुपए लेती है, देन हम क्या लिख सकते हैं कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये कहाँ से मिल गया 2000 भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ये 2000 क्या है, कुल नोट जो है, नोट की वैल्यू क्या है, 2000 है, जिसमें 50 के कुछ नोट्स हैं, 100 के कुछ नोट्स हैं। जो 50 के नोट्स हैं उनकी रुपी 50x वैल्यू है, जो 100 के नोट्स हैं उनकी वैल्यू रुपी 100y है, दोनों मिलकर 2000। अगर हम 50 कॉमन ले लें भाई, तो यहाँ x प्लस 2y इक्वेशन को हम छोटा बना रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50 कर दो यार, तो ये कट गया, 5 चौक 20, कितना आ गया 40। तो दूसरा इक्वेशन बना x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब चूंकि हम कर रहे हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से, तो उसी का हम प्रयोग कर लें। तो x प्लस वाई इजकल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और x प्लस 2y इजकल टू 40, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। बाई सब्ट्रैक्शन, घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, x x सेम है, इसके साइन भी सेम है, तो घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे भाई, ये कट गया। माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 15, ठीक है।
तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y अपन को मिल गया 15। y क्या था? नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स, यानी 100 रुपी के 15 नोट हैं, राइट। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है? x प्लस वाई इजकल टू 25, एक्स प्लस वाई इजकल टू 25, तो x प्लस वाई आया 15 इजकल टू 25, तो x इजकल टू 25 माइनस 15, तो x इजकल टू 10, 15 10 25। ये क्या है भाई? ये क्या है? x इजकल टू 10 क्या है? x 50 रुपए के नोटों की संख्या है, यानी 50 रुपए के 10 नोट है। 2000 जो उसने पैसे लिए कैशियर से, उसमें 50 रुपए के 10 नोट है और 100 रुपए के 15 नोट है। देख लें कैसे। 50 रुपए के जो नोट्स हैं उनकी वैल्यू 50x है, और जो 100 रुपए के नोट्स हैं उनकी वैल्यू 100y है। x की वैल्यू क्या है मेरे भाई? x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू क्या है? 15। तो ये 500 और ये धन 1500, दोनों जुड़ेंगे 2000 हुए। इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो x इजकल टू 10 और y इजकल टू 15 आया, ये सही है। ठीक है, तो ये तो वेरीफाई मैं आपको समझाता हूँ। वेरीफाई 50x प्लस 100y इजकल टू 2000 है, ये आ गया 2000। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर वैसे हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि x इजकल टू 10 और y इजकल टू 15। यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स, क्योंकि हम माने हैं भाई कि नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स x है, तो ये हम लिख दिए। तो नंबर ऑफ रुपी 50 यानी 50 रुपए के 10 नोट है, 100 रुपए के 15 नोट है। ये हुआ आपका उत्तर। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, जो मेरे बताने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कहिएगा। वैसे मैं ये कोशिश करता हूँ कि सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल तरीके में आपको समझाऊं। ठीक है, फिर भी आपको जो प्रॉब्लम होती है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, प्लीज लिखिएगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ द रुपी 50 नोट्स, जो 50 रुपए के नोट है उनकी कुल वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू कितनी है? 50 रुपए के नोट है, उनकी संख्या x हमने माना है, तो ये 50x हो गया। इसलिए ये जब 10 आया x के स्थान पर, तो 50 गुणे 10, 500 उसकी वैल्यू है, 1500 है 100 रुपए के नोट से। इस तरह से ये पूरा हुआ। मिटा देता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 या 6 देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 2 का कौन नंबर हुआ भाई? 5th नंबर हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं 5th नंबर। ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग है। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each days thereafter। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, आजकल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बच्चे घर से निकल गए, सारा दिन लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के उससे रिलेटेड ये प्रश्न है कि किसी लाइब्रेरी में अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो उसमें फिक्स चार्ज है और फिर अनदर एडिशनल जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से। ठीक है, फिक्स चार्ज एंड अनदर एडिशनल चार्ज पर डे। तो लिखा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days।
while Susie paid rupee 21 for the book she kept for 5 days. किताब रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, पढ़ने के लिए, किताब रखने के लिए। तो सरिता पेड रूपी 27, सरिता 27 रुपए देती है 7 डेज के लिए एक किताब का, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट अस बी फिक्स्ड चार्ज is x rupee x बोला and another additional charge rupee y। फिक्स चार्ज x रुपी है, अनदर जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है भाई, y रुपी हम मान लेते हैं, ठीक है। अब 7 डेज के लिए सरिता किताब लेती है तो 27 रुपए देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा 7 डेज में यहां लिखा है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लिखा है ना, रीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो 7 डेज के लिए कोई लेगा तो उसमें 3 डेज निकल जाएंगे फिक्स चार्ज के लिए, ठीक है। सिंस फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, so for 7 days पर डे चार्ज, पर डे जो चार्ज देना पड़ेगा वो क्या होगा, 7 - 3 = 4 डेज। 7 दिन में 3 दिन निकल जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, एक्स फिक्स चार्ज प्लस, अब एक्स फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए है, 7 में 3 दिन निकल गए, 4 दिन बचा, तो वाई पर डे चार्ज है, एडिशनल चार्ज, अनदर एडिशनल चार्ज रुपी वाई पर डे यहां होना चाहिए, पर डे, ठीक है। इसलिए 4y हो गया इक्वल टू 27। ये फर्स्ट इक्वेशन है। बात समझ में आई कि नहीं। 7 दिन के लिए सरिता ने किताब ली जिसमें 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बचा 7 में 4 दिन, 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से लिया गया। तो फिक्स चार्ज जो 3 दिन के लिए है वो x है, प्लस 4 दिन के लिए पर डे चार्ज y रुपये है, तो 4y हो गया। ये दोनों मिलाकर 27, चूंकि वो कुल 27 रुपए पे करती है? सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली x प्लस, देख लीजिए इसमें सुशी कितना देती है, सुशी पेड रुपी 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डे। अब 5 में 3 निकाल दिए तो 3 दिन के लिए x फिक्स चार्ज हो गया, 5 में 3 निकला तो 2y ये अनदर पर डे चार्ज हो गया, ये 21 हो गया भाई। इसी को सॉल्व कर ले, ठीक है। 5 दिन के लिए सुशी ने किताब ली तो उसको 21 रुपए देना पड़ता है। तो 5 दिन में 3 दिन का फिक्स चार्ज ये हुआ, 5 दिन में 3 दिन निकल गया तो 2 दिन का 2y चार्ज हुआ। कुल मिला के सुशी 21 रुपए पेड करती है। तो अब हमें फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज इस इक्वेशन से मिल जाएगा। तो बाय सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड में समझाए थे ना, चूंकि x x सेम है इसलिए साइन चेंज हो गया, हम घटा रहे हैं भाई, एक कैंसिल हो गया, 4y में 2y गया तो 2y बचा, और इधर 27 में 21 गया
6 बचा, तो y इजकल टू 6/2, 2 3 जा, तो y इजकल टू 3। पर डे जो है 3 रुपए देना पड़ता है, y पर डे का चार्ज माना था, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x प्लस 4y है ना, y कितना आया 3 आया, इजकल टू 27। तो x प्लस 12, 4 3 जा इजकल टू 27, तो x इजकल टू 27 माइनस 12, तो x इजकल टू कितना हो गया 5 15, यानी कि फिक्स चार्ज 15 है। तो 7 दिन के लिए फिक्स चार्ज 3 दिन लिया जाता है, तो 3 दिन के लिए 7 दिन में 3 + 4 डे होंगे। 3 इसलिए कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है तो 15 हुआ, और 4 दिन का 3 रुपये पर डे है, तो 15 + 12 ये हो गया 27। 7 दिन के लिए वेरिफिकेशन है। तो आंसर क्या हुआ, x इजकल टू 15 एंड y इजकल टू क्या हुआ, आंसर क्या हुआ भाई, आंसर हुआ x इजकल टू ₹15 और y इजकल टू ₹3। 3 क्या है, पर डे चार्ज है, 15 क्या है, फिक्स चार्ज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, वर्ड्स प्रॉब्लम से इक्वेशन बना लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरह से 3.3 आपका पूरा हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने समझाया, तीनों अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें बार बार इम्पोर्टेंट कहने का मेरा सीधा सा मतलब है, चूंकि एनसीईआरटी की किताब में ईच क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।